मीरा फुसफुसाती पहाड़ी के ऊपर बैठी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज के नीचे डूब रही थीं। यह उसका नियम था। हर शाम वह पहाड़ी पर चढ़ती और तारों के जागने का इंतजार करती। लेकिन आज की रात अलग थी। उसके दिल पर उसके दादा से की गई एक पुरानी प्रतिज्ञा का बोझ था। मीरा, उसके दादा की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी, तुम्हारे पास तारों को देखने की शक्ति है। मुझसे वादा करो कि तुम तारों की रक्षा करोगी। ये केवल आकाश में चमकने वाली रोशनी नहीं है, ये हमारे सपनों के रक्षक हैं। छोटी मीरा ने सिर हिलाया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, पूरी तरह से उस प्रतिज्ञा के महत्व को समझे बिना। जैसे ही मीरा ने रात की ओर देखा, एक अचानक चमकदार प्रकाश ने आकाश को चीर दिया। उसकी सांस रुक गई। एक तारा गिर रहा था, एक दुर्लभ और खतरनाक संकेत। बिना देर किए उसने अपना छड़ी उठाई, जिस पर तारामंडलों की नक्काशी थी, और पहाड़ी से नीचे उतर गई। जंगल एक असामान्य चमक से जीवंत था जब मीरा गड्ढे के पास पहुंची। अंदर एक चमकता हुआ प्राणी, एक तारा जीव मिट्टी में लेटा हुआ था। यह मानवीय था, लेकिन इसका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से झिलमिलाता था और इसकी आंखों में सहस्राब्दियों का ज्ञान था। रक्षक, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक सिम्फनी जैसी थी, तुम्हारी दुनिया का संतुलन खतरे में है। शून्य जाग रहा है और वह प्रकाश को निगलने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम हमें संतुलन बहाल करने में मदद करोगी? मीरा झिझकी, भय ने उसे जकड़ लिया। फिर भी उसके दादा से किया गया वादा उसके मन में गूंज उठा। मैं मदद करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। तारा जीव के मार्गदर्शन में मीरा अज्ञात की ओर बढ़ी। उन्होंने खतरनाक स्थानों को पार किया, एक बर्फीला तुंद्रा, एक जलता हुआ घाटी और एक जादुई जंगल जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे। प्रत्येक कदम ने उसे तारों और उसकी अपनी शक्ति के बारे में सच्चाई के करीब पहुंचाया। एक चट्टान के किनारे पर उन्होंने शून्य की विनाशकारी शक्ति को देखा। यह अपने रास्ते में सब कुछ निगल रहा था, केवल खालीपन छोड़ते हुए। मीरा का संकल्प और मजबूत हो गया। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? उसने पूछा। तारा जीव ने मीरा को तारों के मंदिर में पहुंचाया, एक प्राचीन संरचना जहां तारे जन्म लेते थे। यहां सृजन का केंद्र है, तारा जीव ने समझाया। तुम्हें प्रकाश को फिर से प्रज्वलित करना होगा। केंद्र तक पहुंचने के लिए मीरा ने साहस, बुद्धिमानी और करुणा की परीक्षाओं का सामना किया। उसने भ्रमों को हराया, पहेलियों को सुलझाया और अपने सबसे गहरे डर का सामना किया। प्रत्येक सफलता ने उसे अपने भीतर के प्रकाश के करीब ला दिया। तारों के मंदिर के केंद्र में मीरा ने शून्य का सामना किया। यह बोलने लगा, उसे संदेहों से चिढ़ाते हुए, लेकिन वह दृढ़ रही। तारों की ऊर्जा को बुलाते हुए उसने प्रकाश की एक शानदार लहर का संचार किया जिसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। तारे अपनी जगह पर लौट आए, उनकी रोशनी पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। तारा जीव, अब पूरी तरह से बहाल, ने मीरा को धन्यवाद दिया। तुमने अपना वादा पूरा किया और अपनी दुनिया के सपनों को सुरक्षित किया। मीरा पहाड़ी के शिखर पर लौट आई। उसकी यात्रा का भार एक गहन शांति में बदल गया। वह अब केवल एक तारा देखने वाली नहीं थी, वह एक रक्षक थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश की रक्षा करने के लिए तैयार।